नमस्कार। आज हम उड़ीसा के पुरी में प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ लेख और वीडियो क्लिप्स हैं जो इस मंदिर से जुड़े कई हैरान करने वाले और कह सकते हैं रहस्यमयी पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत बताते हैं कि ये मंदिर सिर्फ एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र ही नहीं है। हाँ, बल्कि वास्तुकला, सदियों पुरानी परंपराओं और ऐसे कई अनसुलझे रहस्यों का संगम है जिनकी पहेली शायद विज्ञान भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए मंदिर से जुड़े कुछ सबसे चौंकाने वाले तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद है उन अनोखी बातों को जानना जो श्री जगन्नाथ मंदिर को इतना खास, इतना रहस्यमयी बनाती हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं मंदिर के शिखर और उसके आसपास की कुछ अजीब घटनाओं से। स्रोतों में सबसे ज्यादा चर्चा होती है शिखर पर लगे ध्वज की। हाँ, वो ध्वज। बताया जाता है कि ये हमेशा हवा के बहाव की विपरीत दिशा में लहराता है। ये तो सामान्य नियमों को सीधी चुनौती है ना? ये वाकई हैरान करने वाला है। और सिर्फ ध्वज ही नहीं, पुरी में हवा का पैटर्न भी अनोखा बताया गया है। अच्छा। हाँ, आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है, लेकिन स्रोतों के अनुसार पुरी में दिन में हवा जमीन से समुद्र की तरफ उल्टी और रात में उल्टी दिशा में बहती है। इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण इन स्रोतों में नहीं दिया गया है। गजब है। और इसी शिखर से जुड़ी एक और अविश्वसनीय बात है मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई। हाँ, वो परछाई वाली बात। कहा जाता है कि लगभग 214 फीट ऊंचे इस गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर दिखाई ही नहीं देती। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर बहुत चर्चा होती है। क्या ये प्राचीन वास्तुकला का कोई अद्भुत नमूना है या कुछ और? स्रोत इस पर अलग अलग मत देते हैं, पर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। और उसी शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र भी है, जिसे आप किसी भी दिशा से देखें ऐसा लगता है मानो उसका मुंह आपकी ही तरफ हो। ये तो हुई वास्तुकला की बात, पर कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी कम रहस्यमयी नहीं है। क्या ये सच है कि मंदिर के ठीक ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं गुजरता? हाँ, ये अवलोकन कई स्रोतों में दर्ज है। कोई चिड़िया भी नहीं? नहीं। हालांकि औपचारिक रूप से इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है या नहीं, इस पर स्पष्टता नहीं है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर भी पक्षियों का इसके ऊपर ना उड़ना चौंकाने वाली बात मानी जाती है। वाकई। और मंदिर के अंदर ध्वनि का अनुभव भी अनोखा बताया गया है। मंदिर समुद्र तट के काफी पास है। हाँ, बिल्कुल पास। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही आप सिंह द्वार मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की लहरों का शोर पूरी तरह गायब हो जाता है। गायब, बिल्कुल। हाँ, पर जैसे ही आप बाहर कदम रखते हैं, आवाज फिर सुनाई देने लगती है। अच्छा, ये अनुभव ध्वनि तरंगों के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े करता है। क्या दरवाजे की बनावट ऐसी है या कोई और वजह है? ये बिंदु भी चर्चा का विषय है। चलिए अब मंदिर के रस्मों और परंपराओं से जुड़े कुछ रहस्यों पर आते हैं, खासकर महाप्रसाद पर। हाँ, महाप्रसाद। स्रोतों के अनुसार यहाँ रोजाना हजारों और कभी-कभी तो लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनता है। लाखों? लेकिन ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। ये कैसे होता है? और इसे बनाने की प्रक्रिया भी अपने आप में एक चमत्कार मानी जाती है। वो 7 बर्तनों वाली बात। हाँ, मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। सबसे ऊपर वाला, आग से सबसे दूर। हाँ, और सबसे नीचे यानी आग के सबसे करीब वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में। ये सामान्य थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों से बिल्कुल उलट है। ये तो अविश्वसनीय है, बिल्कुल उल्टा। और फिर मूर्तियों का रहस्य है नवकलेवर है। हाँ, नवकलेवर। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनती हैं और हर 12 या 19 साल में इन्हें बदला जाता है। सही कहा। और इस नवकलेवर यानी नया शरीर धारण करने की प्रक्रिया का सबसे गूढ़ हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ का पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में स्थानांतरण। वो ब्रह्म पदार्थ? हाँ, ये प्रक्रिया अत्यधिक गोपनीयता से की जाती है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, घोर अंधेरे में। अंधेरे में? हाँ, और मुख्य पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटा कपड़ा लिपटा होता है। बाप रे। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि इस ब्रह्म पदार्थ को जिसने महसूस किया है, उन्होंने इसे किसी जिंदा चीज की तरह धड़कते हुए महसूस किया है,
जैसे कोई खरगोश का दिल हो। हाँ, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। इसे देखना वर्जित और कहते हैं घातक माना जाता है। आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। मंदिर परिसर से जुड़ी मान्यताओं में एक और बात है, मंदिर की 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी? हाँ, जिसे यमशिला कहते हैं। ये काले ग्रेनाइट की बनी है और मान्यता है कि दर्शन के बाद लौटते समय इस पर पैर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, क्यों? कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। एक मान्यता है। वाकई श्री जगन्नाथ मंदिर चमत्कारों, रहस्यों और गहरी आस्था का अद्भुत संगम है। हवा के विपरीत लहराता ध्वज, अदृश्य परछाई, प्रसाद का वो गणित, मूर्तियों का गूढ़ रहस्य और ये मान्यताएं, ये सब मिलकर इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। बिल्कुल, ये सारे तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि तर्क, विज्ञान और आस्था के बीच की रेखा कितनी महीन है ना? हाँ। कई चीजें ऐसी हैं जो शायद हमारी वर्तमान समझ से परे हैं, और ये स्रोत हमें इसी का एहसास कराते हैं। सही कहा। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में रह जाता है, क्या कुछ रहस्य इसीलिए अनसुलझे रहते हैं ताकि वे हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी अपनी ज्ञान की सीमाओं का बोध कराते रहें? एक गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।